जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में, जो कि भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 लैंड्स। 100,000 लैंड्स का मतलब होता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भारत की मुख्य भूमि है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब सागर, और अरब सागर के अंदर ये स्थित हैं छोटे छोटे आइलैंड्स। इन ग्रुप को ही सम्मिलित रूप से कहा जाता है, इन आइलैंड्स के ग्रुप को ही सम्मिलित रूप से कहा जाता है लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है वो पहले 1973 से पहले इस द्वीप को लाका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। लाका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस लक्षद्वीप ग्रुप को जो है 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो उत्तरी वाला भाग है इसको कहते हैं हम अमीनी द्वीप, यहाँ पर देख सकते हैं जो लाल रंग से दिख रहा है। जो बीच वाला भाग है, मध्य वाला, उसको कहा जाता है लाका द्वीप या कन्नौर द्वीप, इसी का नाम है। और जो सबसे दक्षिणी भाग है, उसे कहते हैं मिनिकॉय। तो 1973 से पहले इसका नाम क्या था? मिनिकॉय, लाका द्वीप और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब इस पूरे द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप का नाम दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 लैंड्स। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे आकार के प्रवाल भित्ति से बने हुए, कोराल द्वीप से बने हुए छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जो आइलैंड्स हैं वो घोड़े की नाल के आकार के हैं अगर आप बात करें तो। और इस द्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। कितने द्वीप हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के 36 द्वीप का एक समूह है। इन 36 द्वीप में से 10 पर ही मानव रहता है, यानी 10 में मानव निवास करता है। 36 में से 26 पर मानव का निवास नहीं है। इसी द्वीप के दक्षिण में अगर हम देखें तो ये है हिंद महासागर, और हिंद महासागर के अंदर यहाँ पर एक देश लोकेटेड है, इसका नाम है मालदीव। ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है और यह है इंडिया की मेन टेरिटरी। इस वीडियो में हम अरब सागर में स्थित बाकी द्वीप समूह के बाकी द्वीपों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। तो लक्षद्वीप का जो उत्तरी वाला भाग है जिसे हम अमीनी द्वीप कहते हैं, और जो मध्य वाला भाग है जिसको हम लाका द्वीप कहते हैं। अमीनी द्वीप को लाका द्वीप से जो अलग करता है ये वाला चैनल, इस चैनल का नाम है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल जो है अमीनी द्वीप को लाका द्वीप से अलग कर देता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। जो लाका द्वीप है, लाका द्वीप को मिनिकॉय, नीचे वाला मैंने आपको क्या बताया, मिनिकॉय, लाका द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, यानी मध्य भाग को दक्षिण भाग से अलग करता है। कौन सा चैनल? चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल, आप याद रखेंगे। 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। अब देखिए, ये पूरा समूह की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप है, और ये कौन सा देश है? ये मालदीव है। तो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर देता है 8 डिग्री चैनल, यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है। 8 डिग्री चैनल के उत्तर वाला जो भाग है वो लक्षद्वीप का है, 8 डिग्री चैनल के दक्षिण वाला जो भाग है वो मालदीव का है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, क्योंकि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण वाला भाग जो है वो मिनिकॉय है। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाए। लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो उसका आंसर भी होगा मिनिकॉय। मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए, इस द्वीप के समूह की जो है लक्षद्वीप समूह के थोड़े इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। क्या फैक्ट हैं? पहले इस द्वीप को लाका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, मैंने आपको बताया। 1973 में इसका नाम हो गया लक्षद्वीप, और इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होती थी। इस द्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं, जिनमें से 10 पर मानव का अधिवास है, मतलब 10 द्वीप ऐसे हैं जिसके ऊपर मानव निवास करता है। इस द्वीप के निर्माण जो है वो प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं कोराल रीफ। कोराल रीफ एक जीव होता है। देखिए, कोराल रीफ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए ये एक अरब सागर है, और इसमें एक इस तरह से कि कटक होता है, सागरीय कटक होता है। जैसे धरती पर पठार होता है, उसी तरह से क्या होता है, सागर के अंदर सागरीय कटक होता है। सागर के अंदर सागरीय कटक होता है। ये अरब सागर के अंदर सागरीय कटक है, और सागरीय कटक के ऊपर ये कोराल रीफ जो होते हैं, इनकी एक पीढ़ी आई और मर के यहीं पर जम गई। फिर दूसरी पीढ़ी कोराल रीफ की आई। कोराल रीफ क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, खोल से बने हुए जीव होते हैं जो समुद्र में रहते हैं। दूसरी पीढ़ी आई, वो उसके ऊपर जम गई मरने के बाद, और फिर तीसरी पीढ़ी आई, वो उसके ऊपर जम गई। इस तरह से एक के ऊपर एक कोराल रीफ की परतें जमती हुई चली जाती हैं, और धीरे धीरे ये परतें क्या होंगी, जब एक के ऊपर एक जमती चली जाएंगी तो समुद्र से बाहर आ जाएंगी, और समुद्र से बाहर आने पर एक द्वीप के रूप में दिखाई देंगी। इन जो द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं कोराल रीफ, इन्हीं से बना है हमारा लक्षद्वीप। वो क्योंकि ये आइलैंड छोटे होंगे और गोल होंगे, घोड़े की नाल के आकार के ये आइलैंड होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है इनकी, काफ़ी खूबसूरत देखने में ये लगते हैं। लक्षद्वीप
जो है इसी तरह से बना हुआ एक द्वीप है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर सागरीय कटक की बात करूं, यानी कटक मतलब पठार, जिस धरती के ऊपर पठार होता है उसी तरह से सागर में भी नीचे सागर की सतह पर भी पठार हो सकते हैं। तो इस सागरीय कटक की अगर मैं लक्षद्वीप वाले की बात करूं तो इसका नाम है लक्षद्वीप चौगोस अंतः सागरीय कटक। नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, लक्षद्वीप चौगोस अंतः सागरीय कटक के ऊपर कोरल रीफ के जमने से लक्षद्वीप आइलैंड का निर्माण हुआ है। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाने में समर्थ हो पाया हूँ लक्षद्वीप का निर्माण किस तरह से हुआ है। ये तीनों फैक्ट आप फिर से याद रखेंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। कौन से फैक्ट? 11 डिग्री चैनल जो है वो अमीनी द्वीप को लाका द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लाका द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, या लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। मालदीव एक अलग देश है जो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर के अंदर लोकेटेड है। चलिए लक्षद्वीप के बारे में कुछ और फैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे लक्षद्वीप के। मैंने आइलैंड्स ही यहाँ पर बनाए हुए हैं, देख लीजिए आप। लक्षद्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था, या किन 3 मुख्य समूहों का सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहते हैं? सबसे उत्तर में है अमीनी द्वीप, मध्य में है लक्षद्वीप या लाका द्वीप इसको कहते हैं, और सबसे दक्षिण में है क्या है? मिनिकॉय। अमीनी द्वीप, लाका द्वीप और मिनिकॉय को सम्मिलित रूप से लक्षद्वीप कहते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये कौन सा सागर है, ये अरब सागर है। इसके पास में कौन सा तट होगा? इसके पास में सबसे पास में केरल का तट होगा, भारत के केरल का तट होगा, केरल राज्य का तट। चलिए और बात करें तो इसकी जो लक्षद्वीप पर कितने आइलैंड मैंने आपको बताया? 36 आइलैंड है। पिरवाल निक्षेप से बना है, मैं आपको बता चुका हूँ। 10 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं। सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो मिनिकॉय है। ये यहाँ पर आप मिनिकॉय देख सकते हैं, सबसे बड़ा आइलैंड है। मुख्य रूप से इन सभी आइलैंड पर जो है मलयालम भाषा बोली जाती है, क्योंकि निकटतम राज्य केरल है जहाँ की भाषा मलयालम है। तो मलयालम भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है सभी लक्षद्वीप पर, केवल मिनिकॉय को छोड़कर। मिनिकॉय पर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम क्या है? उस भाषा का नाम वही है जो मालदीव की भाषा है। मालदीव की भाषा यानी महल भाषा। मालदीव जो देश है जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, मालदीव की भाषा है महल भाषा। तो जो महल भाषा है वो मिनिकॉय में बोली जाती है, और मिनिकॉय के अलावा जो क्षेत्र बच गया यानी अमीनी द्वीप और लाका द्वीप, इस पर बोली जाती है हमारी मलयालम भाषा। कोराल द्वीप से बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से वन नहीं पाए जाते हैं, फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं। नारियल के कुछ पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, नारियल के कुछ पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। इसकी राजधानी की बात करें तो कावारत्ती इसकी राजधानी, और कावारत्ती कौन से वाले भाग में लोकेटेड है? तो कावारत्ती जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आइलैंड है इसका नाम है कावारत्ती। कावारत्ती जो है ये लाका द्वीप वाला जो समूह है, मध्य वाला समूह, उसमें लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वो अगाती द्वीप पर है। ये अगाती द्वीप है, ये कावारत्ती के पास में ही है, लाका द्वीप समूह का हिस्सा है अगाती द्वीप। इस पूरे द्वीप समूह में एक ही आइलैंड पर एयरपोर्ट है जिसका नाम है अगाती द्वीप। अगाती पर एयरपोर्ट है, कावारत्ती इसकी राजधानी है। इसके अलावा कन्नौर आइलैंड, कालापानी आइलैंड जो है ये यहीं पर पाए जाते हैं, इसी का हिस्सा है किसका? लाका द्वीप का। ऊपर अमीनी द्वीप समूह, नीचे मिनिकॉय द्वीप समूह। मैंने आपको बताया मलयालम भाषा बोली जाती है और मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। एकमात्र द्वीप है अगाती द्वीप जिस पर क्या है? हवाई अड्डा है। यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड मिनिकॉय आइलैंड है। नारियल एकमात्र कृषि उत्पाद है। इसके अलावा यहाँ की अगर पेशे की बात करें, मुख्य रूप से जो पेशा है मत्स्यन का काम किया जाता है, यानी फिशरी का, मछली पकड़ने का काम जो है यहाँ पर मुख्य पेशा है। यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नाम है आइलैंड ऑफ पिट्टी। आइलैंड ऑफ पिट्टी पर एक बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है लक्षद्वीप के अंदर। लक्षद्वीप के अंदर आइलैंड ऑफ पिट्टी पर एक बर्ड सेंचुरी भी लोकेटेड है, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अरब सागर में लोकेटेड कुछ और आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं। हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे, केवल अरब सागर वालों की आज हम बात करेंगे। केरल के तट पर लोकेटेड है धरधाम आइलैंड। धरधाम आइलैंड जो है केरल के तट पर लोकेटेड है। इसको ग्रीन आइलैंड भी कहा जाता है। केवल लोकेशन और नाम याद रखना है। दूसरा, इसके पास में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक झील है, केरल की बहुत ही फेमस झील अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील के मुख पर स्थित है मुनरो द्वीप। ये मुनरो द्वीप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और बहुत बड़ी झील है, सबसे लंबी झील भारत की, इसका नाम है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील के मुख पर लोकेटेड है कोकोनट आइलैंड। वेम्बनाड झील के मुख पर स्थित है कोकोनट आइलैंड। और ये एक आइलैंड है केरल के तट पर ही स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप बहुत फेमस है। यहाँ पर जो कोची जो पोर्ट है अरब सागर में, वो इसी द्वीप में स्थित है, वेलिंगटन द्वीप में। तो वेलिंगटन द्वीप, कोकोनट द्वीप,
मुनरो द्वीप और धारधाम द्वीप, ये चारों द्वीप जो है वो केरल के तट पर लोकेटेड है। केरल के ऊपर पड़ेगा कर्नाटक, तो कर्नाटक के तट पर यहाँ पर लोकेटेड है सेंट मैरीज आइलैंड। सेंट मैरीज आइलैंड लोकेटेड है कर्नाटक के तट पर। इसको उडुपी जो जगह है कर्नाटक में उसके पास में लोकेटेड है सेंट मैरीज आइलैंड। जो गोवा है, गोवा के तट पे लोकेटेड है चोरोवो द्वीप। चोरोवो द्वीप जो है वो मांडवी नदी जो गोवा में बहती है उसके मुहाने पर स्थित है चोरोवो आइलैंड। ठीक है, ये गोवा में स्थित है। महाराष्ट्र में मुंबई की बात करें तो सालसेट द्वीप आपको पता होगा। सालसेट द्वीप जो है इसी के ऊपर मुंबई शहर बसा हुआ है। और भारत में जितने भी आइलैंड है उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला आइलैंड जो है वो सालसेट द्वीप ही है। सालसेट द्वीप जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला द्वीप समूह है, महाराष्ट्र के तट पर बसा हुआ है अरब सागर में, और मुंबई शहर जो है इसी सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मुंबई जो शहर है वो 7 आइलैंड से मिलकर बना है। वो 7 कौन कौन से आइलैंड है, कौन कौन से द्वीप हैं 7, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सातों। इसके अलावा महाराष्ट्र के तट पर आप देख सकते हैं एलिफेंटा द्वीप और रोस द्वीप, ये सालसेट द्वीप के पास में ही लोकेटेड है। नाम याद रखना आपको। एलिफेंटा आइलैंड बहुत फेमस है एलिफेंटा गुफाओं के लिए। एलिफेंटा आइलैंड और रास आइलैंड भी जो हैं महाराष्ट्र के तट पर लोकेटेड हैं। ये वाली जो खाड़ी है इस खाड़ी को हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, यहाँ पर नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है, और इधर नीचे की तरफ जो है तापी नदी अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा यहाँ से आके, मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बहती है नर्मदा नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर बहती है तापी नदी, दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये खाड़िया वेट में आके खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। तो जो आलिया वेट है और खाड़िया वेट है, 2 आइलैंड है, 2 द्वीप हैं खंबात की खाड़ी में, आलिया वेट और खाड़िया वेट इंपॉर्टेंट है। आलिया वेट पर एक तेल का कुआं भी लोकेटेड है। आलिया वेट, खाड़िया वेट कहाँ है? खंबात की खाड़ी में लोकेटेड है। आलिया वेट कहाँ है? नर्मदा नदी के मुहाने पर। खाड़िया वेट कहाँ है? ताप्ती नदी के मुहाने पर। यहाँ पर गुजरात के तट पर आपको दमन एंड द्वीप टेरिटरी का द्वीप आइलैंड दिखाई देगा। द्वीप आइलैंड यहाँ पर लोकेटेड है। और ये जो खाड़ी है, ये खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। इस कच्छ की खाड़ी में आप देख पाएंगे 3 आइलैंड आपको याद रखने, एक तो बेट, नोरा और पिरटान। बेट, नोरा और पिरटान 3 आइलैंड है कच्छ की खाड़ी के अंदर लोकेटेड है। बेट द्वारिका के नाम से जाना जाता है। अगर आप द्वारिका घूमने गए तो आप इस बेट द्वारिका आइलैंड पर जरूर गए होंगे। तो ये द्वारिका के पास 3 लोकेटेड है, बेट, नोरा और पिरटान, नाम याद रखेंगे आप। तो इस तरह से कुछ आइलैंड मैंने आपको बताए जो अरब सागर में स्थित हैं, भारत की टेरिटरी हैं। और विशेष रूप से हमने इस वीडियो में बात करी थी लक्षद्वीप समूह के बारे में। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।